तो कैसे हैं आप सब। तो आज मैं आईफोन 12 प्रो मैक्स वर्सेस आईफोन 13 का कंपैरिजन वीडियो बनाने जा रहा हूं। देखते हैं कि 12 प्रो मैक्स बेस्ट है या आईफोन 13। दोनों की बात करें तो दोनों ही लाजवाब फ़ोन है। 12 प्रो मैक्स ज़रा साइज़ में आपको हैवी पड़ता है और 13 वेट में ज़रा सा लाइट आपको पड़ता है और साइज़ में भी। कंडीशन आपके सामने है। अगर नेट की बात करें तो दोनों ही 5G सपोर्ट है। 12 प्रो मैक्स और 13 दोनों पे आप 5G यूज़ कर सकते हैं। और अगर रिलीजिंग डेट की बात करें तो दोनों में 1 साल फ़र्क है। आईफोन 12 प्रो मैक्स जो है 2020 में रिलीज़ हुआ था और आईफोन 13 जो है 2021 में रिलीज़ हुआ था। आईफोन 13 जो है लुक वाइज काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है, लाइट वेट में पड़ता है। और 12 प्रो मैक्स जो है उसमें आपको 3 कैमरास बैक साइड में मिलते हैं और साइज़ में काफ़ी बड़ा आपको मिलता है। तो दोनों की कंडीशन आपके सामने है, डिज़ाइन आपके सामने है। डिज़ाइन वाइज फ्रेम वाइज आपको एक जैसे पड़ते हैं। दोनों में आपको एल्यूमिनियम फ्रेम मिलता है और ग्लास बैक मिलता है। इस तरह दोनों का शेप लगभग एक जैसा आपको मिलता है फ्रेम के लिहाज से। जैसा आपको कैमरे में फ़र्क मिलता है, 12 प्रो मैक्स में आपको 3 कैमरा मिलते हैं और आईफोन 13 में आपको 2 कैमरे मिलते हैं। तो दोनों का बटन डिज़ाइन हो गया या वाइब्रेट डिज़ाइन हो गया वो आपको सेम मिलता है। इसी तरह दोनों में आप नैनो सिम यूज़ कर सकते हैं, नैनो सिम प्लस ई सिम यूज़ कर सकते हैं दोनों ही डिवाइसेस में, 12 प्रो मैक्स और 13 दोनों में। तो दोनों का डिज़ाइन आप चेक कर सकते हैं। दोनों ही डस्ट टाइट एंड वाटर रेसिस्टेंट फ़ोन है। इसी तरह अगर दोनों की लुक की बात करें या स्पीकर्स की बात करें तो दोनों में आपको लाजवाब स्पीकर्स, डुअल स्पीकर्स मिलते हैं और अच्छा माइक मिलता है। इस तरह अगर आईफोन 13 की वेट की बात करें तो आईफोन 13 जो है वेट के लिहाज से 174 ग्राम वेट है, 174 ग्राम वेट है। और इसी तरह अगर 12 प्रो मैक्स की वेट की बात करें तो 228 ग्राम में आपको मिलता है ये। तो बहुत ही ज़्यादा फ़र्क है दोनों में। वेट के लिहाज से 12 प्रो मैक्स काफ़ी बड़ा है क्योंकि वो 228 ग्राम में है। इसी तरह दोनों ही काफ़ी ज़्यादा पावरफुल फ़ोन है, लेकिन 2025 में अगर बात करें तो दोनों ही काफ़ी बेस्ट है। तो आप चेक कर सकते हैं 12 प्रो मैक्स का डिस्प्ले और एक तरफ आईफोन 13 का डिस्प्ले। अगर डिस्प्ले की बात करें तो दोनों में आपको सेम डिस्प्ले मिलता है, सिर्फ आपको डिस्प्ले साइज़ में ज़रा सा फ़र्क मिलता है और स्क्रीन रेजोल्यूशन में आपको थोड़ा सा फ़र्क मिलता है। आईफोन 12 प्रो मैक्स का डिस्प्ले टाइप जो है उसमें आपको सुपर रेटिना XDR डिस्प्ले मिलती है। इसी तरह सेम आपको आईफोन 13 में भी सेम स्क्रीन मिलता है, सुपर रेटिना XDR आपको आईफोन 12 प्रो मैक्स भी मिलता है और 13 में भी। अगर स्क्रीन साइज़ की बात करें तो 12 प्रो मैक्स में आपको 6.7 इंचेस डिस्प्ले मिलती है और आपको 13 में 6.1 इंचेस डिस्प्ले साइज़ मिलता है। डिस्प्ले साइज़ के लिहाज से 12 प्रो मैक्स में आपको बड़ी डिस्प्ले मिलती है। इसी तरह अगर स्क्रीन रेजोल्यूशन की बात करें तो 12 प्रो मैक्स में आपको 1284 x 2778 पिक्सल स्क्रीन रेजोल्यूशन मिलती है, जो कि काफ़ी हाई स्क्रीन रेजोल्यूशन है। इसी तरह अगर आईफोन 13 की स्क्रीन रेजोल्यूशन की बात करें तो 1170 x 2532 पिक्सल स्क्रीन रेजोल्यूशन है। तो स्क्रीन रेजोल्यूशन के लिहाज से जो है 12 प्रो मैक्स बेस्ट है। इस तरह अगर डिस्प्ले साइज़ की बात करें तो वो भी 12 प्रो मैक्स का ज़्यादा आपको मिलता है। बाकी अगर प्रोटेक्शन की बात करें, स्क्रीन प्रोटेक्शन दोनों का बिल्कुल सेम है। दोनों में आपको सिरेमिक शील्ड ग्लास मिलता है। दोनों के फीचर्स लगभग सेम है, थोड़ा सा फ़र्क है कैमरा वाइज में तो, लेकिन स्पीड के लिहाज से जो है दोनों में आपको इतना फ़र्क नहीं मिलता। रैम के लिहाज से देखें तो रैम में आपको काफ़ी ज़्यादा फ़र्क मिलता है। 12 प्रो मैक्स का रैम काफ़ी अच्छा आपको मिलता है। 12 प्रो मैक्स में आपको 6 GB रैम मिलता है और आईफोन 13 में आपको सिंपल 4 GB रैम मिलता है। इस तरह फ्लैश लाइट की बात करें तो वो भी एक जैसे है। दोबारा बताता चलूँ, रैम के लिहाज से 12 प्रो मैक्स अच्छा है क्योंकि 12 प्रो मैक्स में आपको 6 GB रैम मिलता है और आईफोन 13 में आपको सिंपल 4 GB रैम मिलता है। इसी तरह अगर स्टोरेज की बात करें तो स्टोरेज दोनों में आपको सेम मिलता है। दोनों मॉडल्स में आईफोन 12 प्रो मैक्स या आईफोन 13 दोनों में आपको 128 GB से लेकर 512 GB तक मैक्सिमम स्टोरेज मिलता है। लेकिन रैम के लिहाज से जो है 12 प्रो मैक्स आपके लिए बेहतर रहेगा। बाकी स्टोरेज के लिहाज से दोनों ही सेम है। इस तरह अगर दोनों की स्पेसिफिकेशन की बात करें तो स्पेसिफिकेशन में काफ़ी ज़्यादा आपको फ़र्क मिलता है। 12 प्रो मैक्स आपको साइज़ में बड़ा, स्क्रीन में बड़ा और स्क्रीन रेजोल्यूशन उसमें हाई मिलते हैं और रैम आपको ज़्यादा 12 प्रो मैक्स में मिलती है। लेकिन कुछ इस तरह फीचर्स है कि आपको आईफोन 13 में आपको बेस्ट मिलते हैं, उतना आपको आईफोन 12 प्रो मैक्स में नहीं मिलते। जैसे कि OS वर्जन के लिहाज से जो है 13 बेस्ट है। इसी तरह अगर चिपसेट की बात करें तो चिपसेट के लिहाज से भी 13 बेस्ट है क्योंकि आईफोन 12 प्रो मैक्स में आपको A14 बायोनिक मिलता है और 13 में आपको A15 बायोनिक मिलता है। तो इसी तरह चिपसेट भी 13 का हैवी मिलता है। CPU की बात करें तो CPU के लिहाज से जो है वो भी आपके लिए लगभग आपके लिए 13 बेहतर रहेगा। इस तरह ग्राफिक्स कार्ड की बात करें तो वो आपको दोनों मॉडल्स में सेम मिलता है। 12 प्रो मैक्स और 13 में आपको सेम मिलता है। सेम आपको दोनों में
एप्पल GPU 4 कोर ग्राफिक्स कार्ड मिलता है। दोनों में बिल्कुल सेम, दोनों में आपको सेम फीचर्स मिलते हैं। और इसी तरह अगर बैटरी की बात करें तो बैटरी के लिहाज से जो है दोनों में इतना फ़र्क नहीं मिलता। बाहर के आपको हेल्थ में फ़र्क मिलेगा क्योंकि 13 ज़रा सा एडवांस है और 12 प्रो मैक्स ज़रा सा ओल्ड हो चुका है। बाकी 2025 में दोनों ही पुराने हो चुके हैं, लेकिन 13 पर भी थोड़ा सा फ्रेश आपको मिलता है। बैटरी के लिहाज से देखें तो आईफोन 12 प्रो मैक्स में आपको 3687 mAh बैटरी मिलती है और इसी तरह आईफोन 13 में आपको 3240 mAh बैटरी मिलती है। थोड़ा बहुत आपको तकरीबन 440 mAh बैटरी आपको तकरीबन 440 के करीब mAh बैटरी आपको 12 प्रो मैक्स में ज़्यादा मिलती है। इतना फ़र्क नहीं, लेकिन साइज़ वाइज काफ़ी ज़्यादा फ़र्क आपको मिलता है। चेक कर सकते हैं 128, लेकिन दोनों में 128 है, लेकिन ये दोनों फ़ोन जो है 512 GB तक आपको मिल सकते हैं। रैम में फ़र्क है, लेकिन स्टोरेज में आपको एक जैसे मिल सकते हैं। तो बैटरी के लिहाज से थोड़ा सा आपके लिए 12 प्रो मैक्स बेहतर रहेगा क्योंकि उसमें आपको तकरीबन 440 mAh बैटरी ज़्यादा 12 प्रो मैक्स में ज़्यादा मिलती है। स्क्रीन ज़्यादा मिलता है, हाई क्वालिटी का मिलता है। स्क्रीन रिजोल्यूशन 12 प्रो मैक्स की बेस्ट है, रैम आपको 12 प्रो मैक्स का बेस्ट है, लेकिन फ़ीचर्स के लिहाज से या स्पीड के लिहाज से मैं कहूँगा कि आपके लिए 13 बेस्ट रहेगा क्योंकि 13 एडवांस मॉडल है वर्जन के लिहाज से भी और हर लिहाज से। अब कैमरे की एंगल को देखें तो कैमरे की शेप में काफ़ी ज़्यादा आपको फ़र्क मिलता है। 12 प्रो मैक्स में आपको 3 कैमरा बैक साइड में मिलते हैं और आईफोन 13 में आपको 2 कैमरास बैक साइड में मिलते हैं। एक सबसे बड़ा फ़र्क ये है कि आपको आईफोन 13 में सिनेमैटिक मोड मिलता है जो कि आपको 12 प्रो मैक्स में नहीं मिलता। इस वजह से लोग आईफोन 13 को ज़्यादा पसंद करते हैं सिर्फ सिनेमैटिक मोड के लिहाज से। बाकी दोनों का डिज़ाइन आप चेक कर सकते हैं, दोनों ही लाजवाब फ़ोन है, लेकिन 12 प्रो मैक्स जो है वेट के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा आपको हैवी पड़ता है। तो अब आऊँगा कैमरे की तरफ। कैमरा चेक करते हैं दोनों का कैमरा कि किसका कैमरा ज़्यादा बेस्ट है, 12 प्रो मैक्स का या आईफोन 13 का। दूसरी बात बताता चलूँ कि दोनों में आप मेमोरी कार्ड यूज़ नहीं कर सकते। तो कैमरे की तरफ आ गए, देखते हैं दोनों का कैमरा आपके सामने है। और अगर दोनों की कैमरे की बात करें तो 12 प्रो मैक्स में आपको ट्रिपल कैमरा बैक साइड में मिलता है, जिसका फर्स्ट कैमरा 12 मेगापिक्सल्स है जो कि आपको डुअल PDF सेंसर शिफ्ट OS के साथ देता है। सेकंड कैमरा 12 प्रो मैक्स का जो है वो भी आपको 12 मेगापिक्सल्स टेलीफोटो 2.5 x ऑप्टिकल जूम देता है। चेक कर सकते हैं दोनों में आपको 0.5x दोनों में मिलता है, 12 प्रो मैक्स में भी और आईफोन 13 में भी। इसी तरह ये 1x भी चेक कर सकते हैं, 1x भी मिलता है, लेकिन आपको आईफोन 13 में जो कि 2.5x कैमरा नहीं मिलता, सिर्फ 1x तक मिलता है। तो इस लिहाज से 12 प्रो मैक्स आपके लिए बेहतर है जूम के लिहाज से। बाकी तीसरा कैमरा आईफोन 12 प्रो मैक्स जो है वो भी 12 मेगापिक्सल है जो कि आपको अल्ट्रा वाइड देता है। अब आता हूँ आईफोन 13 की तरफ। आईफोन 13 का फर्स्ट कैमरा जो है वो भी 12 मेगापिक्सल है जो कि आपको डुअल PDF सेंसर शिफ्ट देता है, सेम जिस तरह 12 प्रो मैक्स में है। आईफोन 13 में आप मैक्सिमम जूम जो है 5x तक कर सकते हैं और आईफोन 12 प्रो मैक्स में आप मैक्सिमम जूम जो है 12x तक कर सकते हैं। तो जूमिंग के लिहाज से जो है आईफोन 12 प्रो मैक्स आपके लिए बेस्ट रहेगा क्योंकि उसमें आपको ज़्यादा जूम मिलता है और आईफोन 13 में आपको ओनली 5x तक जूम मिलता है। तो ये चेक कर सकते हैं। बाकी दोनों के कैमरा बिल्कुल सेम है, लेकिन सिनेमैटिक के लिहाज से 13 आपके लिए बेस्ट रहेगा। ये चेक कर सकते हैं जूमिंग क्वालिटी जो है 12 प्रो मैक्स की आपके लिए ज़्यादा पड़ती है, ज़्यादा मिलती है, बल्कि आईफोन 12 प्रो मैक्स में आपको टॉप 3D लीडर स्कैनर डीप भी मिलता है। बाकी दोनों में आपको डुअल LED डुअल टून फ्लैश लाइट मिलता है। दोनों पे आप 4K to 60 FPS तक वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। दोनों में आपको स्टीरियो साउंड रिकॉर्डिंग मिलता है और दोनों का काफ़ी बेहतरीन प्रोटेक्ट कैमरा है, लेकिन आपको आईफोन 13 में जूम प्रोटेक्ट नहीं मिलता, वो आपको सिर्फ 12 प्रो मैक्स में जूम प्रोटेक्ट मिलता है जो कि आप चेक कर सकते हैं। 2.5x तक प्रोटेक्ट लेवल कैमरा आप यूज़ कर सकते हैं 12 प्रो मैक्स में। और इसी तरह ये चेक कर सकते हैं। अब मैं आपको सिनेमैटिक की तरफ लेके जा रहा हूँ जो कि आपको ओनली आईफोन 13 में मिलता है। पहला फ़ोन है आईफोन का जिसमें आपको ये फ़ीचर दिया गया है। तो देख सकते हैं सिनेमैटिक कैमरा ऐसा कैमरा है कि आप वीडियो में भी ब्लर यूज़ कर सकते हैं। जिस तरह फ़ोटो में आप प्रोटेक्ट कैमरा यूज़ कर सकते हैं, इस तरह वीडियो में आप सिनेमैटिक यूज़ कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपको बैकग्राउंड में ब्लर मिलेगा और आप पे फोकस मिलेगा। तो सिनेमैटिक के लिहाज से जो है ओनली कैमरे के लिहाज से तो आपके लिए 13 बेहतर रहेगा वर्जन के लिहाज से। बाकी कुछ ज़्यादा फीचर्स है जो कि उस लिहाज से आपके लिए 12 प्रो मैक्स बेस्ट रहेगा जूम के लिहाज से, लेकिन सिनेमैटिक की वजह से और वर्जन के लिहाज से जो है आपके लिए क्लियरली बता चलूँ 13
बेस्ट रहेगा, क्योंकि 13 ज़रा साइज़ में मिनी है, बाकी 13 प्रो मैक्स की बात ही कुछ और है। दोनों में आपको जूम मिलता है, सेल्फी कैमरा दोनों का सेम है, जिस तरह बैक कैमरा सेम है इस तरह फ्रंट कैमरा भी सेम है। दोनों में आपको 12 मेगापिक्सल बैक भी मिलता है और 12 मेगापिक्सल सिंगल कैमरा दोनों में आपको मिलता है 13 और 12 प्रो मैक्स दोनों में आपको SL 3D बायोमेट्रिक सेंसर मिलता है, दोनों में HDR मिलता है, दोनों में आप सेल्फी वीडियो रिकॉर्डिंग जो है वो भी 4K टू 60 FPS तक कर सकते हैं, वो भी गायरो एसिस के साथ। तो इस कंपैरिजन में दोनों ही बेस्ट है, लेकिन क्लियरली सिनेमैटिक की वजह से आपके लिए आईफोन 13 बेस्ट रहेगा, तो इस कंपैरिजन में 13 ने जीत लिया।